मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजे देश की स्वतंत्रता की उस पवित्र महान घटना, हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी की बहुत अनिवार्यता थी। 2014 के आसपास भारत एक ऐसे फेज में था जहां पोटेंशियल और एग्जीक्यूशन के बीच गैप सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था। पॉलिसीज मौजूद थी लेकिन डिसीजन मेकिंग स्लो थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, गवर्नेंस डिलेज और ग्लोबल परसेप्शन सब मिलकर ये सिग्नल दे रहे थे कि भारत को सिर्फ नए आइडियाज नहीं, नए सिस्टम की जरूरत है। इसी बैकड्रॉप में प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उनका लीडरशिप स्टाइल डिबेट से ज्यादा डिलीवरी और स्केल पर सेंटर्ड रहा। फोकस ये नहीं था कि क्या अनाउंस किया जा रहा है, बल्कि ये था कि चीजें ग्राउंड पर कैसे एग्जीक्यूट होंगी। मोदी ने गवर्नेंस को एक लॉन्ग टर्म कैपेसिटी एक्सरसाइज के रूप में देखा। हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, इन सब पर एक सस्टेन्ड पुश दिया गया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ विजिबल डेवलपमेंट के लिए नहीं थे, बल्कि इकोनॉमिक थ्रू आउट बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे, ताकि ग्रोथ बॉटलनेक स्ट्रक्चरली कम हो सके। इसके साथ साथ एक और ट्रांसफॉर्मेशन क्वाइटली शेप ले रही थी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूपीआई जैसे सिस्टम्स ने स्टेट और सिटीजन के बीच का इंटरफेस फंडामेंटली सिंप्लीफाई कर दिया। सब्सिडीज और बेनिफिट्स डायरेक्ट पहुंचने लगे, लीकेजेस कम हुई और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन मेजरेबल और ट्रैकेबल बनने लगी। फॉरेन पॉलिसी में भी अप्रोच रिएक्टिव नहीं, पोजिशनिंग बेस्ड रही। इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन्स, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में एक रिलायबल लॉन्ग टर्म प्लेयर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। मैसेजिंग कंसिस्टेंट थी, भारत ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी ऑफर करता है। रिफॉर्म्स के दौरान रेजिस्टेंस आई, जीएसटी जैसे डिसीजंस में ट्रांजिशन चैलेंजेस थे, क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन अंडरलाइंग इंटेंट क्लियर था। फ्रैगमेंटेड सिस्टम को यूनिफाइड फ्रेमवर्क में बदलना, शॉर्ट टर्म फ्रिक्शन के बावजूद लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी को प्रायोरिटी दी गई। लेकिन संसाधनों की मर्यादा रही है कि हम हमारे देश के गरीब की उन आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं न कहीं कम पड़े हैं। अगर हम संसाधनों को सुव्यवस्थित ढंग से, और बोझ किसी एक पर न जाए, बोझ स्प्रेड हो जाए, हॉरिजॉन्टल जितना हम स्प्रेड करें उतना ही देश को वर्टिकल ले जाने की सुविधा बढ़ती है। नरेंद्र मोदी के दौर को सिर्फ स्लोगन या कंट्रोवर्सी से समझना इनकम्प्लीट होगा। उनकी लीडरशिप का असली असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ, डिजिटल गवर्नेंस और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी के लेंथ से होता है, जहां चेंज एक दिन में नहीं लेकिन धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर दिखाई देता है। इसीलिए आज के भारत को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि कैसे पॉलिसी थिंकिंग अनाउंसमेंट से आगे बढ़कर सिस्टम्स और स्केल तक पहुंची, और कैसे गवर्नेंस को एक लॉन्ग टर्म डिलीवरी मैकेनिज्म के रूप में रीशेप करने की कोशिश की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें।